आपको आमंत्रित करूंगा बस थोड़ा बहुत। आज ये सुशासन तिहार प्रदेश व्यापी इस अभियान में पूरे छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में, सभी ग्राम पंचायतों में, सभी गांवों तक सरकार को ले जाने का अद्भुत प्रयास। 42 से लेकर 44 डिग्री टेम्परेचर में किसी भी गांव में पहुंचकर औचक निरीक्षण करना, वहां की समस्याओं को, राजस्व के मामले को, राशन की दुकान के मामले को, पेयजल के मामले को, और जितनी उस गांव की छोटी बड़ी समस्या है या शहरी क्षेत्र की, जानने का प्रयास। और ये आवेदन जो 1 महीने तक कलेक्ट किया था उसका निराकरण, जैसे आज राजनांदगांव में हुआ। राजनांदगांव में 1 वार्ड, 2 वार्ड, 3 वार्ड, 4 और 6 और 8 ऐसे 6 वार्डों का वहां पे समस्या का निराकरण के विषय में गए थे और प्रदेश व्यापी अभियान में तत्काल उसका निराकरण माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं। छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा आवास देने वाला राज्य है, जो गरीबों के लिए 18 लाख दिया, फिर 6 लाख दिया। तो ये ऐतिहासिक कदम है जो अभी भी जो डिमांड आ रहा है पूरे प्रदेश में, उसमें मुख्यमंत्री जी की पहल, केंद्रीय नेतृत्व का सहयोग कि वो सारे के सारे एप्लीकेशन में से जो भी पात्र हितग्राही होंगे उनको 100% सफलता मिलेगी, ऐसा लगता है। और जो राज्य सरकार की योजना है, स्वच्छता अभियान की योजना है, राशन कार्ड की योजना है, अन्य, उसका भी त्वरित निराकरण करने का काम मुख्यमंत्री जी के इस सुशासन तिहार में आज भी सुबह से निकल के मौला मानपुर चौकी और खैरगढ़ जिले के औचक निरीक्षण के बाद राजनांदगांव में करीब 3.5 घंटा में सभी विभागों की, तीनों जिले के जिलाधीश, सीओ और वरिष्ठ अधिकारियों की समीक्षा करके एक एक बिंदु को, जिन योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है उसके बारे में जानकारी रखी। चीफ सेक्रेटरी भी थे, सुबोध सिंह जी भी थे, इनके प्रमुख सचिव, और सारे वरिष्ठ अधिकारियों के बीच में सांसद जी की उपस्थिति, हमारे महापौर जी मधुसूदन जी की उपस्थिति और जिला पंचायत से। तो मुझे तो इतना ही कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के संस्कार धानी राजनांदगांव में आए हैं। अभी 1-2 लोकार्पण भी है और बहुत सारी योजनाएं भी है, तो वो निश्चित रूप से उनकी आने से राजनांदगांव को और पूरे प्रदेश को दिशा मिलेगी, गति मिलेगी, और हमारे भी विकास के सारे काम प्रदेश स्तर के और जिला स्तर के और विधानसभा के त्वरित गति से होंगे। तो मैं आज इतना ही कहना चाहूंगा कि हम मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हैं आप सबकी ओर से, राजनांदगांव वासियों की ओर से, सांसद और हमारे महापौर की ओर से, और मैं सीधे माननीय मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश की संस्कार धानी राजनांदगांव के इस प्रदेश वार्ता में सभी हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट मीडिया के साथियों का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथ ही आज की इस प्रेस वार्ता में हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और 15 वर्षों तक जिन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में छत्तीसगढ़ का चौमुखी विकास किया, कांवर वाले बाबा के नाम से विख्यात हुए और अभी विधानसभा के अध्यक्ष हैं, जैसे आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे सांसद श्री संतोष पांडे जी, महापौर श्री मधुसूदन यादव जी, हमारे प्रमुख सचिव पर उपस्थित हैं, उनका भी मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। और ये 3 चरणों में इसका आयोजन हुआ है। प्रथम चरण में हमारे अधिकारियों ने लोगों के बीच में जाकर सुझाव पेटी ले जाकर उनकी जो समस्या है उसका संकलन करने का काम किया है, और दूसरे चरण में उसका समाधान का प्रयास किया है, और तीसरे चरण जो 5 मई से प्रारंभ हुआ है उसमें हम सभी लोग भी जा रहे हैं, मुख्यमंत्री के नाते हम जा रहे हैं, हमारे सभी
मंत्रीगण जा रहे हैं, सांसद विधायकगण जा रहे हैं, डॉक्टर साहब भी जा रहे हैं और हमारे निर्वाचित जनप्रतिनिधिगण जा रहे हैं और वहां पर लोगों का चौपाल लगाते हैं। किसी पेड़ के नीचे खटिया बिछाकर, बरगद के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे, और सभी लोगों से घंटा 1.5 घंटा रुककर वार्तालाप करते हैं। और 1.5 साल में जो हम लोगों ने छत्तीसगढ़ की सेवा का प्रयास किया है, यहाँ के जनता जनार्दन का सेवा का प्रयास किया है, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से वो सबके विषय में उनका फीडबैक लेते हैं, कहाँ तक सरकार की योजनाएं उन तक पहुंच पा रही है। तो ये सब करते हैं। फिर समाधान शिविर का भी आयोजन हो रहा है 10 पंचायत 15 पंचायत के बीच में एक क्लस्टर के रूप में, तो उसमें भी जा रहे हैं। वहां भी हमारे अधिकारी पूरी जनता के सामने जो उस क्लस्टर के अंदर कितनी समस्याएं, कितना का समाधान हुआ और उसकी वस्तु स्थिति क्या है, जनता के सामने रखने का काम करते हैं। और अंत में एक जिले में हम लोग समीक्षा बैठक करते हैं। तो ये सुशासन तिहार चल रहा है और आज हम सबसे पहले मानपुर मोहल्ला बागड़ चौकी जिला में गए थे। वहां पर सीता गांव में समाधान शिविर का आयोजन था, जिसमें 8 पंचायत के लोग थे और वहां के जिला कलेक्टर पूरी रिपोर्ट जनता के सामने में वहां भी रखे हैं। उसके बाद खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिला में झुरा नदी गांव है, वहां पर औचक निरीक्षण किए और वहां पर पेड़ के छाया के नीचे चौपाल लगाए। भारी संख्या में लोग वहां पर आए और उनके साथ चर्चाएं हुई। वहां भी लोगों ने अपनी संतुष्टि जाहिर की, सरकार के कामों से वो भी खुश हैं। और वहां पर एक हमारा सिंचाई योजना बड़ा बन रहा है, सिद्ध बाबा जलाशय योजना, तो उसका निर्माण काम भी देखे। हाँ, छुई खदान जिला में करीब 200 करोड़ से ऊपर का सिंचाई योजना है, उसका निर्माण काम भी वहां पर देखे। और उसी तरह से मानपुर मोहल्ला अंबागढ़ चौकी जिला में एक आईटीबीपी का केंद्र भी है, वहां भी गए और वहां पर आईटीबीपी के जवानों के साथ मुलाकात किए, उनके साथ भोजन भी किए, उनको धन्यवाद भी दिए कि वो छत्तीसगढ़ में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए अपनी आहुति दे रहे हैं। और इस तरह से इस स्वराज सुशासन यात्रा चल रहा है, जो कि 20 मिनट तक चलने वाला है। वहां पर सीता गांव में कई मांगे आई। वहां पर लोगों ने मांग किया जो उप स्वास्थ्य केंद्र है उसका उन्नयन हो जाए। वहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की घोषणा की है, वहां पर जो स्वास्थ्य केंद्र है उसका उन्नयन हो जाएगा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो जाएगा। उसी तरह से भवन भवन की भी वहां पर घोषणा किए हैं और मोहल्ला में बस स्टैंड और छात्रावास की भी मांग थी, उसकी भी घोषणा की है। मांग है पुल निर्माण की, जो 2.5 करोड़ से बनने वाला है। एक तो गंडई से कृतबांधा पहुंच मार्ग पर पुल निर्माण का है और दूसरा गंडई कारा नाला पहुंच मार्ग पर लीमो और उच्च स्तरीय पुल, ये दोनों एक 2 करोड़ 54 लाख का, दूसरा 2 करोड़ 52 लाख का, इसकी घोषणा किए हैं। इस पुल के निर्माण से उस क्षेत्र में आवागमन में लोगों को भारी सुविधा होगी। और एक मोरमपुर है, वहाँ पर पंचायत भवन जो बहुत पुराना हो गया है, जीर्ण अवस्था में है, वहाँ पर नए पंचायत भवन की भी घोषणा की है। तो अभी इस सुशासन तिहार में जा रहे हैं
तो इस तरह से समस्याओं का भी समाधान हो रहा है। बागड़ चौकी मोहला मानपुर ये जो मार्ग है 93 किलोमीटर का मार्ग है और इसका अच्छा बनना बहुत आवश्यक है। तो इसके लिए 280 करोड़ रुपया स्वीकृत किए हैं। आने वाले समय में इसका निर्माण होगा। उसी तरह से राजनांदगांव और काफी मार्ग इसकी लागत 90 करोड़ 48 लाख रुपया है। इसकी भी स्वीकृति दिए हैं। आने वाले समय में यही बनेगा। और उसी तरह से सीमांत जयवर्धन नहर लाइनिंग का कार्य 114 करोड़ 63 लाख का है। तो इसके लिए स्वीकृति दिए हैं। और एक मांग और आई है कि यहाँ पर बिजली ठीक से आवाज गति से लोगों को मिले, इसके लिए एक अंतिम जोन की स्वीकृति की मांग यहाँ आ रही है। तो उसकी भी घोषणा आज की। तो इस तरह से आज का बिजली सुशासन के हाथ में हमारा रहा और 31 मई तक चलने वाला है। इसमें सभी जिलों में हमारा जाने का देखिए अब 90% में हम लोग बैलेंस की नीति अपनाए हैं और आप सब 1.5 साल में देख चुके हैं कि जो ये दोषीदार हो रहे हैं, बंदित हो रहे हैं। और आगे भी अगर गुणवत्ता से कोई मतलब समझौता करने का प्रयास करेगा तो निश्चित रूप से वो बचा खाली नाम उस समय का साहब पुरान यात्रा निकालते थे तो उसको छत्तीसगढ़ी में सुशासन के हाथ इतना ही अंतर है। बाकी जैसा उनका करते थे ऐसा भी उसी औचक के अनुसार कहीं भी उतर जाते थे, समाधान से उतर जाते थे। 3 साल बाद निकालते थे, पहले साल के बाद निकालो, बेसिक कर दीजिए। सब बनेगा। थोड़ा सा डॉक्टर साहब भी है, हम भी हैं, आप लोग भी हैं।